वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पर वुमेन चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का सेमीफाइनल सेट हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर डेविल की तरफ से एमजेएफ को बड़ा टाइटल मैच चैलेंज आ चुका है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का मैच हमें देखने को मिलता है, जहां पर स्वर्ग स्टिगलैंड डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर रूस को कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट मैच में फेस करते गए। और वैसे तो आज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर मैच के ओपनिंग पर रूस यहाँ पर मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए, बट गाइस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्वर्ग यहाँ पर उनके हाई फ्लाइंग मूव्स के साथ मैच को कंट्रोल करते गए और इसके बाद फाइनली स्वर्ग के कर्ब स्टॉर्म के साथ स्वर्ग यहाँ पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर क्रिस जेरिको उनका प्रोमो कट करते गए और जेरिको उनके इस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा की इंजरी को कंफर्म करते गए और जेरिको ये कंफर्म करते गए कि अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड के ऊपर वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करेंगे और जब तक केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में वापस नहीं आते गए तब तक एईडब्ल्यू के अंदर जेरिको यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करने वाले गए। वेल, जेरिको के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को एक्शन में देखने को मिले, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर उनके लॉन्ग टर्म राइवल जे लिथल को फेस करते गए और इन दोनों के आज यहाँ पर इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ काफी तगड़े एक्शन के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मार्क ब्रिस्को उनका फ्रॉगी बम्प लगाते गए और गाइस मार्क ब्रिस्को के जे ड्रिलर के साथ वो यहाँ पर जे लिथल को हराकर मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे लिथल और मार्क ब्रिस्को के बीच में हमें हैंडशेक देखने को मिलता है। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एमजेएफ के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन का सेरेमनी देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली एमजेएफ को एईडब्ल्यू के अंदर ज्यूस स्पोर्ट हॉल ऑफ फेमर बनाया जाता है। और गाइस, यही एमजेएफ के इस सेगमेंट के बाद बैक टू बैक वार्डलॉ का सेगमेंट भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर वार्डलॉ के प्रोमो सेगमेंट के अंदर वो यहाँ पर एमजेएफ के साथ अपनी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और वो यहाँ पर एमजेएफ को वार्निंग देते हुए ये कहते गए कि बहुत ही जल्द वो एमजेएफ से सब कुछ छीनने वाले गए। वेल, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इन सभी प्रोमो के बाद समोआ जो अरीना के अंदर अराइव होते गए, जहां पर समोआ जो अरीना के अंदर अराइव होके एईडब्ल्यू के डेविल को लेकर बात करते गए और गाइस समोआ जो ये आरोप लगाते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर डेविल पॉसिबली एमजेएफ भी हो सकते गए, क्योंकि कभी भी किसी ने भी डेविल को एमजेएफ पर अटैक करते हुए नहीं देखा है। वेल, समोआ जो कि इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद एमजेएफ अरीना में अराइव होते गए और एमजेएफ समोआ जो पर ये आरोप लगाते गए कि कभी भी डेविल ने यहाँ पर समोआ जो पर भी अटैक नहीं किया है। और गाइस, इन दोनों का हीटेड आर्गुमेंट चल ही रहा होता है, तभी अरीना के अंदर सडनली काफी सारे डेविल के मास्क मैन अराइव हो जाते गए और ये सभी रिंग के अंदर आके एमजेएफ और समोआ जो पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस, एमजेएफ और समोआ जो सभी मास्क मैन को जमकर पिटाई कर देते गए और यहाँ पर ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है, तभी अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है और इसके बाद एईडब्ल्यू के एलईडी स्क्रीन के थ्रू हमें यहाँ पर डेविल एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ को आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देता है। वेल गाइस, डेविल के यहाँ पर एमजेएफ को चैलेंज करने के बाद समोआ जो ऑफिशियली डेविल के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर समोआ जो एमजेएफ वर्सेस डेविल के मास्क मैन के बीच में आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल, एईडब्ल्यू के रिंग में जबरदस्त सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रूनी पगेट हमें यहाँ पर ऑरेंज एडी, ट्रेंट बरेटा, रॉकी रोमेरो और क्रिस स्टैटलैंडर के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर रॉकी रोमेरो उनके टाइटल मैच को लेकर बात करते गए और रॉकी रोमेरो ये कहते गए कि रिसेंटली सीएमएल में रॉकी रोमेरो के टाइटल को हार जाने के बाद वो यहाँ पर एक और टाइटल मैच चाहते गए और यही रॉकी रोमेरो के ऐसा कहने के बाद ऑरेंज एडी यहाँ पर रॉकी रोमेरो को इंटरनेशनल चैंपियनशिप का मौका देते गए और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर रॉकी रोमेरो और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म अराइव होती गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करती गए और इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर आज रिहो और सरिया के बीच में एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर वैसे तो आज इस पूरे मैच के अंदर सरिया यहाँ पर इस मैच में रिहो को कुत्ते की तरह मारती गए,
बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रियो यहाँ पर उनका डबल नी लगाती गए और यहाँ पर रियो के डबल नी स्टॉर्म के साथ रियो यहाँ पर सरिया को नीट एंड क्लियर बीट कर देती गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लूथर रिंग साइड एरिया पर टोनी स्टॉर्म के साथ अराइव होते गए और टोनी स्टॉर्म रिंग में आकर रियो को कन्फ्रंट करती गए। बट गाइज यहाँ पर इसी कन्फ्रंटेशन के अंदर रियो टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर देती गई और रियो टोनी स्टॉर्म को बीट डाउन कर ही रही होती गए। तभी मरिया में रिंग में आकर रियो पर अटैक करते हुए टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को सेव करती गए और AEW डायनामाइट पर इस पूरे सेगमेंट के बाद अब AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर रियो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। वेल AEW डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW के कमेंटेटर टोनी शिवानी एक लेटर पढ़ते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली ये लेटर AEW के TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज की तरफ से होता है और बेसिकली इस लेटर के अंदर क्रिश्चियन केज ये कंफर्म करते गए कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज यहां पर एडम कोपलैंड के चैलेंज का रिस्पांस करने वाले गए। वेल टोनी शिवानी के इस लेटर के बाद आज यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर MJF वॉकआउट करते हुए दिखाई देते गए। तभी सडनली MJF को AEW के बैक स्टेज के ऊपर डेविल के मास्क गुन का मास्क देखने को मिलता है और जब यहां पर MJF उस मास्क को उठाते गए तो गाइज MJF ये देखते गए कि वो मास्क यहां पर मुगल एम्बेसी के लॉकर रूम के बाहर पड़ा होता है और इसके बाद यहां पर MJF मुगल एम्बेसी के लॉकर रूम को नॉकआउट करते गए। जिसके बाद कि स्वर्ग स्ट्रिकलैंड लॉकर रूम से बाहर आके MJF को कन्फ्रंट करते गए और इन दोनों के यहां पर इस कन्फ्रंटेशन के अंदर आज यहां पर MJF स्वर्ग पर यह आरोप लगाते गए कि वो यहां पर AEW के अंदर पॉसिबली डेविल है। वेल स्वर्ग यहां पर जवाब देते हुए ये कहते गए कि स्वर्ग को MJF पर अटैक करने के लिए मास्क पहनने की कोई भी जरूरत नहीं गए और वो यहाँ पर सामने से MJF की बैंड बजा सकते गए। वेल इन दोनों का सेगमेंट यहाँ पर हीटेड हो ही रहा होता है तभी सडनली समूह जो बैक स्टेज पर आ जाते गए और वो यहाँ पर MJF को मुगल एम्बेसी के सामने से लेकर चले जाते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक्शन में होते गए जो यहाँ पर AEW के डायनामाइट पर कमांडर को फेस करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद आज यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के फिनिशर के साथ वो यहाँ पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनका प्रोमो कट करते गए और रॉड्रिक उनके प्रोमो में MJF पर यह आरोप लगाते गए कि AEW के अंदर डेविल यहां पर और कोई नहीं बल्कि खुद MJF है और गाइज MJF यहां पर समूह जो को चूतिया बना रहे गए। वेल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के इस प्रोमो के बाद AEW डायनामाइट का मेन इवेंट शुरू होने वाला होता है जहां पर मेन इवेंट के शुरू होने से पहले लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस AEW के ऊपर उनका रिटर्न करते गए और इसके बाद AEW के डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के अंदर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली और जे वाइट पहली बार AEW में आमने सामने देखने को मिले। जहां पर जॉन मॉक्सली और जे वाइट के आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर 15 मिनट का सॉलिड एक्शन देखने को मिलता है और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली डेथ राइडर लगाने वाले होते गए। तभी यहां पर जे वाइट काउंटर करते हुए ब्लेड रनर हिट कर देते गए और जे वाइट के ब्लेड रनर के साथ वो यहां पर मॉक्सली को नीट एंड क्लियर बीट करके AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में एक और मैच को जीत लेते गए। और गाइस यही मैच के ओवर होने के बाद स्वर्ग स्ट्रिकलैंड अरीना में आके जे वाइट और जॉन मॉक्सली को कन्फ्रंट करते गए और क्योंकि जे वाइट ने मॉक्सली को बीट कर दिया है तो अब यहां पर अगले हफ्ते AEW डायनामाइट शो के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होगा जहां पर सेमीफाइनल के गोल्ड लीग के अंदर हमें यहां पर ट्रिपल ट्रेट देखने को मिलेगा और जॉन मॉक्सली वर्सेस जे वाइट वर्सेस स्वर्ग स्ट्रिकलैंड में से जो भी यहां पर सेमीफाइनल को जीतेगा वो यहां पर AEW के वर्ल्ड इन पर फाइनल में कंपीट करेगा। वेल आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और जे वाइट में से कौन यहां पर AEW के गोल्ड लीग को जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको ओवरऑल AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं यहाँ पर एक बार डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि स्टोरी लाइन के मामले में AEW का इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW के पिछले कुछ डायनामाइट के मुकाबले काफी बेहतरीन था और मुझे पर्सनली AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर रियो के सरिया को बीट करने के अलावा बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़िया लगी गए। वेल आप इस हफ्ते डायनामाइट को कितनी रेटिंग दोगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।